सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग जा रहे हैं बरईपुर, वहाँ के इमामबाड़े। और सबसे पहले हम लोग लंका जाएंगे, वहाँ से हमें ऑटो या टोटो मिलेगी और फिर वहाँ से हमें जाना पड़ेगा रामनगर, और रामनगर से हमें एक और ऑटो मिलेगी और फिर वहाँ से हम पहुँचेंगे बरईपुर छोटे मिर्जापुर के पास। और फिर हम लोग अब लंका आ चुके हैं। अब हम यहाँ से ऑटो या टोटो ढूंढते हैं, देखते हैं मिलते हैं कि नहीं। और यहाँ से रामनगर तो टोटो मैंने सुना है जाती ही नहीं एक तरीके से, तो मुझे ऑटो ही लेनी पड़ेगी। और फिर हम लोग इधर उधर थोड़ा सा टहले घूमे, धूप बहुत ज़्यादा हो रही थी और लेकिन कुछ इंतज़ार करने के बाद फाइनली हमें ऑटो मिल गई। और फिर अब हम लोग यहाँ से रामनगर जाएंगे और फिर वहाँ से हम लोग देखेंगे कि हम लोग को कायदे से मिलती है टोटो या फिर वहाँ से भी ऑटो मिलती है। तो हम लोग निकल पड़े और ये है रामनगर का पुल आ गया अब। और यहाँ से पानी बहुत अच्छा दिखता है और इसके दूसरे साइड ही रामनगर का किला भी है जो अभी दिख नहीं रहा। यहाँ पे पहले लोहे का लगा हुआ नहीं था लेकिन अब लग गया। नदी देख सकते हैं इतनी अच्छी लग रही है। अब यहाँ पे नया घाट भी बनने वाला है और अब 80 से यहाँ पे सीधा आ सकते हैं क्योंकि अब पहले की तरह ज़मीन नहीं रही, अब घाट बनने लगा है धीरे धीरे। और यहाँ का व्यू सच में काफ़ी अच्छा आता है दिखने में। पहले यहाँ पे जो जाली लगी वो नहीं लगी हुई थी लेकिन अब जाके लग गई है। मुझे अंदाज़ा भी नहीं कब लगी क्योंकि मैं काफ़ी टाइम बाद इधर साइड आया हूँ और इधर का साइड मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और फाइनली हम लोग रामनगर उतर गए। अब हम लोग यहाँ से ऑटो ढूंढेंगे और फिर शुरू होगा हमारा असली सफ़र। तो अब हम लोग को उस पास से ऑटो मिलेगी, तो अब हम लोग देखते हैं उस पास जाके। तो अभी फाइनली हमें ऑटो मिल चुकी है। अब यहाँ से शुरू होता है हम लोग का असली सफ़र, रामनगर टू बरईपुर। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पे सामने इमामबाड़ा दिख रहा होगा। यहाँ पे रोड बहुत देख के क्रॉस होनी पड़ती है, अगर नहीं करेंगे तो गाड़ी उड़ा के निकल जाएगी। और अब हम लोग अंदर आ गए और यहाँ पे एक कुआं है और यहाँ पे एक मस्जिद भी है। वो मस्जिद मैं आपको दिखाऊंगा आगे जाके। तो यहाँ पे ये पेड़ भी है बड़ा सा, यहाँ पे छाँव में बैठ भी सकते हैं। और ये रौदा, यहाँ पे लोग यहाँ के मन्नत मांगते हैं। तो जैसे एक जुमरात को मांगते हैं तो दूसरे जुमरात को पूरी हो जाती है। यहाँ पे धागा बांध के मन्नत मांगा जाता है और कुछ लोग यहाँ के रात भर रुकते भी हैं और फिर अपने घर जाते हैं। और अब हम लोग थोड़ा सा आगे जाएंगे और हम लोग थोड़ा आगे हैं तो सबसे पहले हमें ये बोर्ड यहाँ पे पढ़ना होगा कि हमें किस किस चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना और क्या क्या हमें यहाँ पे नहीं करना है। तो ये यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है। और अब सबसे पहले मैं आपको वो वाली मस्जिद भी अब दिखाता हूँ और यहाँ पे झंडा भी दिख रहा होगा आपको। अभी हम लोग जाएंगे इसके पीछे और मैं आपको वो मस्जिद दिखाऊंगा। और ये हम लोग रौदे के पीछे आ चुके हैं और यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी सुकून है। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा दुकान वुकान नहीं रहती है, काफ़ी गांव साइड एरिया है। ये छोटे मिर्ज़ापुर के पास है। और ये है वो मस्जिद जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था, जो कि अब बंद है क्योंकि नमाज का टाइम नहीं हो रहा है। तो मैं अब आपको यहाँ का वाक़या बताता हूँ। करीब 4-5 साल पहले की बात है। यहाँ पे किसान हुआ करता था
जो कि अपना सामान एक बार लेके आया था। तो यहाँ पे बहुत बारिश हुई थी और बैलगाड़ी से उस टाइम लाया जाता था, आपको तो पता ही होगा। और यहाँ पे उसकी बैल और उसकी गाड़ी दोनों दलदल में जा फंसी थी, तो उसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को आवाज़ लगाई थी। तो बाकायदा उसको लगा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ला अपने दुल्हने पे बैठ के, और उन्होंने एक इशारा करके उसकी गाड़ी बाहर निकाल दी। लेकिन उस वक्त लाइट हुआ नहीं करती थी, तो उसको ज़्यादा समझ में नहीं आया। उसने मुड़ के देखा तो वहाँ पे जो है वो गायब हो चुके थे। फिर उसके बाद उसको जैसे कि आगा हुआ या उसको बशारत मिली कि यहाँ पे उन्होंने मदद की इमाम हुसैन इस्लाम ने, और जहाँ पे इमाम हुसैन इस्लाम ने अपना कदम मुबारक रखा था वहाँ पे रौज़ा बना दिया गया। और जो रौज़ा मैंने अभी आपको दिखाया था वो वही रौज़ा है। और यहाँ पे ये पीछे खेत भी, जो कि काफ़ी अच्छा लगा दिखने में मुझे तो। और यहाँ पे काफ़ी छाँ भी है। और करीब मैं घर से निकला था 11 बजे, और मुझे यहाँ पे आए हुए उतने 2:30 या 3 बजे मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। और यहाँ पे खेत भी दूर पे आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पे अब मैं आपको दिखाता हूँ एक और चीज़, लेकिन यहाँ से मुझे निकलने का मन नहीं कर रहा। अब मैं यहाँ से आपको दूर का घर भी दिखाता हूँ, और आपको दिख रहा होगा यहाँ पे दूर घर भी है, जो कि काफ़ी दिखने में अच्छा लग रहा है। और मैं एक सच बात बताऊँ तो मुझे वैसी फीलिंग आ रही है जैसे कि पहले मैं ट्रेन से जाता था तो खेत देहात दिखता था तो काफ़ी अच्छा लगता था। और यहाँ पे बहुत से लोग आए हुए हैं, अक्सर लोग नौचंदी जुमरात को या मुहर्रम पे ज़्यादा रहते हैं। और अब हम लोग आ गए रौज़े के पीछे। यहाँ से आपको रौज़ा साफ दिख रहा होगा, और ये काफ़ी पुराना है। और फिर उसके बाद यहाँ पीछे ये कब्र भी बनी हुई है, शायद पहले नहीं थी लेकिन अब बन गई है। लेकिन मैं पहली बार आया हूँ, मुझे कुछ लोगों ने बताया था कि यहाँ पे कोई दफन नहीं होता है। लेकिन ये मटका देख के और कब्र की तरह बने हुए देख के साफ समझ में आ रहा है कि यहाँ पे लोग दफन होते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे एक चापा भी है। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पानी निकलता है कि नहीं। तब हम लोग चापा चलाया हमने, लेकिन चापा की हालत एकदम खस्ता है, कई साल से लग रहा है इसमें से पानी नहीं निकला और काफ़ी सूखा हुआ है। तो सबसे पहले मुझे समझ जाना चाहिए था, और इस पर कुछ नंबर भी लिखा हुआ है। अब उसके बाद यहाँ पे वज़ू खाना भी है, जो कि अब ख़राब हालत में हो चुका है। यहाँ पे लोग वज़ू बना के मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाते थे। अब पता नहीं लोग वज़ू कहाँ से बनाते हैं, हो सकता है वहाँ से बनाते हो जहाँ पे कुआँ है। और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ गए, और ये चापा जो है कुएं से अटैच है। अब हम लोग इसको चला के देखते हैं, इनमें से तो पानी निकलेगा ही निकलेगा, लेकिन इसको चलाने में काफ़ी जान लगानी पड़ रही है, तब जाके इसमें से इतना पानी निकल रहा है। और जितने तेज चलाएंगे उतने तेज पानी निकलेगा। तो मैंने अपना हाथ धोया, और अब मैंने फिर से जान लगाई, तो हाँ इस बार कायदे से पानी निकला। अब उसके बाद हमें देखना है कि, और ये कुआं भी काफ़ी साल पुराना है, जो कि काफ़ी दिखने में सही लग रहा है। अब यहाँ से ऊपर तो जा नहीं सकते। और फिर उसके बाद मैंने वहीं पे थोड़ी देर आराम किया, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा था, क्योंकि पेड़ की छाँव का मज़ा कुछ अलग ही होता है। और वैसे भी मैं यहाँ पे पहली बार आया हूँ तो मेरा थोड़ा सा घूमना बनता ही है। और यहाँ पे अब मैं आपको वो सा दिखाता हूँ, सामने शायद से मज़ार है, तो वहाँ पे हमें जाके देखना चाहिए। और मैं यहाँ पे अभी अंदर आता तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था, और अभी मेरा ध्यान गया तो मैंने सोचा कि चलो आपको दिखाई दिया जाए इसी बहाने। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हमें 3 मज़ारें देखने को मिलती हैं, एक ये रही और वो 2 सामने दिख रही होंगी आपको। और हम लोग इधर ही की साइड से अभी आए थे, और ऑटो भी हमें इधर ही की साइड से मिलेगी। और ये छोटा सा गेट है यहाँ से अंदर जाने का, लेकिन अंदर जा नहीं सकता मैं। और फिर उसके बाद अब हम लोग यहाँ का थोड़ा सा नज़ारा मारते हैं, और ये है यहाँ का हाईवे। और यहाँ पे गाड़ी बहुत तेज़ चलती है, इसीलिए हमें भी बहुत सावधानी से आना पड़ा था। और अगर आपको यहाँ पे आना है तो आप लोग भी बहुत संभाल के यहाँ पे आइएगा, और ध्यान रखिएगा कहीं दबम ना जाए। लेकिन मेरा मन भरा नहीं, तो मैं वापस खेत के पास आ गया देखने, जो कि मुझे देख के काफ़ी अच्छा लग रहा था। मेरा मन भर ही नहीं रहा था यहाँ से। और यहाँ पे दूर पे गाय और भैंस वैंस जाती हुई दिख रही थी, तो यहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छा लगा देखने में, आपको भी दिख रहा होगा यहाँ से। और गांव में घर हो तो बहुत अच्छा लगता है, और मेरी भी तमन्ना है गांव में घर लेने की। और इंशाल्लाह अगर आप लोग का सपोर्ट है तो एक ना एक दिन लूँगा भी। और यहाँ पे पेड़ वेड़ है तो काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। और मुझे यहाँ पे शाम हो गई है, तो अब धीरे धीरे छाँ आने लगी है। और पहले और हम लोग जब वहाँ से निकले थे घर से तो काफ़ी धूप थी और काफ़ी गर्मी भी हो रही थी। तो अब काफ़ी अच्छा लग रहा है, और रौसा भी अच्छा लग रहा है यहाँ से मुझे दिखने में। यहाँ पे 2 झंडे भी लगे हुए हैं। और इधर अब यहाँ पे कुछ लोग रुकते भी रात में, यहाँ पे खाना ना भी बनाते हैं, लेकिन बोर्ड पे साफ लिखा हुआ है कि अगर कुछ भी होता है तो यहाँ के लोगों की जिम्मेदारी नहीं होगी, लोगों को अपना ध्यान खुद से रखना पड़ता है। और यहाँ पे कुछ लोग की हाजिरी भी लगती है, जैसे कि कुछ लोग के पास शैतान भूत होता है तो उनकी लगती है यहाँ पे।
और अब पता नहीं कितनी देर बाद हम लोग घर जाएंगे। अभी मैं अपनी फुप्पू के साथ आया था, वो अभी अंदर गई हैं। अब देखते हैं कि वो कितनी देर बाद बाहर आती हैं। और फिर फाइनली वो बाहर आ गए और फिर हमने ऑटो की में बात है और फिर हम लोग घर के लिए निकल गए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और टाटा बाय।